तहसीलदार साहब ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜੰਮੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰੈਗੂਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਸਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਮਸਲਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 3 ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਤਿਉਹਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਰ ਸਾਡਾ 162ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਸਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਸਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਰਨਾ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਅਸਾਂ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲਾ ਜਨਾਬ ਆਏ ਨਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ बिल्कुल उनके साथ से आप भी उसी टाइम पे लगे हैं सारे। सर मैं रिक्वेस्ट है मैं थोड़ा सा ये ब्रीफ करके डिटेल में हाँ मैं आपको डिटेल में बताता हूँ सर हमारे जो बंदे हैं ये 29/11/2005 को सेक्रेटरीट में कैबिनेट डिसीजन हुआ था उसके तहत ये जो हमारे बंदे हैं ये लगे हुए देखिए अभी मेरे भाई जैसे ये गारू जी हैं ये सर 28 साल हो गया डिपार्टमेंट को देते हुए मगर 28 साल अब 2 साल रह गए हैं सर आप तो ये घर भी जाने वाले हैं हमारी रिक्वेस्ट ये है अगर हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं हमने आज तक कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया पीसफुल काम कर रहे हैं हम डिप्कॉम साहब के ऑफिस में भी गए थे उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि हम आपके वकील बन के आपकी जो बात है वो हाई अथॉरिटी तक पहुंचाएंगे उसके बाद हम अपनी फाइल लेके सर एडीसी साहब के पास गए हमने उनको भी अपनी फाइल दी मगर सर आज तक हमें सिर्फ मिला तो क्या जो अब हमारी रिक्वेस्ट ये है देखिए अब 26 जनवरी थी हम भी तो इस भारत के ही वासी हैं हमने लाइन ऑर्डर को देखते हुए कि हाँ हमारे जम्मू में जो माहौल है वो ख़राब हो रहा है जैसे हमारे ये भाई साहब जी हमारे ये SHO साहब हैं इन्होंने भी हमारे साथ बिल्कुल कोऑपरेट किया है हम नहीं चाहते कि जम्मू का माहौल ख़राब हो हम चाहते हैं पीसफुली तरीके से हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचा जाए मगर सर आज तक कुछ नहीं हो रहा क्योंकि 20-20 साल हो गया 25-25 साल हो गया अब आप ही हमें बताइए सर रास्ता कौन सा रास्ता है जिस रास्ते में हम चले क्योंकि अब आप ये देख लीजिए सर ये कोई गराना से आया कोई आरसपुरा से आया कोई अरनिया से आया जीरो लाइन बिल्कुल कोई जीरो लाइन से आ रहे हैं सर और हमारे बंदे बिलावर से आ रहे हैं सर आज तक हमने पीसफुली काम किया अब हमारी बस यही 2-3 डिमांडें हैं एक तो हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी में अगर जनाब हमारी आवाज़ को आप ऊपर तक पहुंचाते हो या हमारी बात करते हो कहीं तक तो हमें ये इंश्योर कर दीजिए क्योंकि नहीं तो अब हम सर मरने से भी नहीं डर रहे हैं क्योंकि अगर अब मरने की बारी आई हम मरने के लिए भी तैयार है सर देखो हमने पूरा डिपार्टमेंट को टाइम दे दिया सर बच्चे दर हो गए ना हमने अपने बच्चों को पढ़ा सके ना लिखा सके हमारे पास सर बचा ही क्या है देखो हिंदुओं का त्यौहार इतना बड़ा त्यौहार होता है सर लोहड़ी पर हमारे जितने भी डेली बेच रहे हैं उनको बेसिस तक नहीं मिली मूंगफली है क्या चीज 100 रुपए की किलो भी नहीं हम वो भी नहीं लेके जा सकते हमारी किलो दूर है पानी लेके जा सकते हैं हमारी इतनी बुरी कंडीशन है सर हम चाहते हैं कि अगर आप हमारे हेल्प के लिए आए हो अगर आप हमें इंश्योर देते हो कि भाई हाँ आप यहीं पर बैठो हम आपकी बात करवाते हैं तो सर फिर आप हमसे बात करिए और बताइए हमें जो हमारी पेंडिंग बेसिस है 7-7 साल की हमारी जो पेंडिंग बेसिस है जी सर किसी की 7 साल की है सर किसी की 6 साल की है आज तक पेंडिंग बेसिस का भी कोई मसला नहीं होता है हाँ खाली लाइबिलिटी शो कर देते हैं कि हाँ इनकी जो लाइबिलिटी है वो हमने सर हमें ये पता नहीं वो कब आएगी और कब हमें मिलेगी और ये जो ना तो हमें लोहड़ी पर मिली और ये दिन निकल गए सर पैसा तो है नहीं हमारे पास अब हम गरीब आदमी हम कर क्या सकते हैं हमारा ये वाले जी जो PHC का तो 60,000 की नंबर ये उससे अलग है ये सर उससे अलग है इसका नंबर कितना है सर हमारा 8,000 फिगर जो है ये टोटल मदद नहीं करेंगे मतलब सभी डिपार्टमेंट जी ऑल डिपार्टमेंट हमारे यहाँ सर जो है वो जम्मू प्रांत 1,000 सर हम अपनी फिक्र फिक्स है
सर जो हमारी फिक्र है वो है कोई 1100 के करीब, उससे भी जो हमारे बंदे हैं कुछ बंदे तो एक्सपायर हो गए हैं, वो भी फिक्र कम ही हो गई है। रोड डिपार्टमेंट की फिक्र है, वहाँ के बदाली लड़के हैं, जानता भी वो क्या अच्छा रहा जानता भी वहाँ चार्ज भी रहे हैं, कहाँ के 22 भी रहे हैं, जहाँ 1054 है, पर उसमें भी अल्टरनेटिव कम हो चुके हैं क्योंकि कुछ एक्सपायर हो चुके हैं, कुछ भी ऐसे जिनके 60 साल हो गया वो ऐसे चले गए हैं खाली हाथ, खाली हाथ, अगर देखो कुछ नहीं मिला उनको, उनकी भी कम 3.5 लाख पेंडिंग भेजनी पड़ी हुई है, वो क्या जहर खाएगा, कहाँ जाए हम, लेकिन तब रोड पर जाने की बात आती है। अगर देखो जेल के में 2 रूल हैं, मैं कहता हूँ जेल के में 2 रूल है, अगर सिविल में चले जाओ पत्थरबाजों को सब कुछ मिलता है, हमें क्या मिलता है, हमें गोली चाहिए, मारो ना, किसी को पत्थर मारो, क्यों नहीं मारते, मारो। क्योंकि हमारे पास रहा क्या है, तब हम आए थे कितने थे, बाल थे सफेद नहीं हुए थे, बाल अभी पहले नहीं हुए थे, लेकिन अब देखो ये हाल है हमारे, हम लेकर क्या जाएंगे, गवर्नमेंट का काम किया कोई भीख थोड़ा मांगते हैं हम, और 160 दिन हो गए 62 दिन होते हैं सर। अगर ये जो इरिगेशन का डिलीवर है, अगर ये नहरें नहीं चलाएगा, ये ट्यूबवेल्स नहीं चलाएगा, ये जो बासमती वगैरह ये होगी ये कहाँ से होगी, ये तो हमें मजबूर कर रहे हैं कि आप लोग इनको बंद कर दो, हम फिर भी थोड़ा बहुत काम जो है चला रहे हैं। और अब सबर का बांध सर अब टूट चुका है, हमारे साहब ने कहा कि नहीं आप लोग रुको यार, हम आपकी बात करवाते हैं, हम इनका भी आदर सत्कार करते हैं, इनकी बात के ऊपर भी सहमत है, मगर सर अब आप ही हमें बताएं हम जाएं तो जाएं कहाँ। हमने सब कुछ किया है, सही यार हमने सब कुछ किया है, लेकिन हिंदुस्तान में कानून बनता है, अगर हमारे वगैरह वो शहीद हुए थे तो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, लेकिन हम कौन सी कुर्बानी दें सर जिसके लिए हमारा जो जितना डेली बेसिस आज़ाद हो जाए, ये भी हम कहना चाहते हैं, आप हमें बता दो कौन सी कुर्बानी दें हम। छोड़ ही दिया है, हर बार चेंज हो जाती है। एडीसी साहब ने यही बोला कि उनकी सबमिटिंग नहीं है हमारे पास, हमारी हमने सबमिट करवाई है, रावी तभी ना ना इसमें सारा लिखा हुआ सर कितनी हमारी पैकिंग क्या है, कुछ हाल है, क्या खा रहे हैं हमारी कोई अप डाउन नहीं हो रही है, डाउन ही हो रही है। वही ले रहे हैं और दिक्कत कम हुई है सर, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल उनकी भी पेंडिंग बेसिस पे पड़ी है सर, जो एक्सपायर हो गए। हाँ जी जी नहीं वो भी काफी अच्छा है तो आप ये कहो कि वहाँ से अरे ऐसी बात जैसे पहले परमिशन नहीं लेनी पड़ती, ये भी कह रहे हैं कि इनके रिलेटिव में से कोई एक आदमी जो उसमें है, तो ये कह रहे हैं कि वो भी बड़ा परेशान है, आप हेल्प आउट नहीं कर सकते। नहीं तो बढ़िया तरीका है, अगे कड़े नहीं मारते, पत्थर मारेंगे कुछ 10, 20, 50 बंदे मारेंगे, गल चलेगी, मैं हैंडी गया ये सर आधा किलोमीटर दूर बाढ़ रहे ट्यूबवेल चलाते ना सर, हाँ केड़े कॉपी ने करा रहे हैं ट्यूबवेल चलाते ना सर, केड़े सही 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 ग्रांड ने ऐसे पोजीशन की भी काम कराने हैं सर, तो फिर भी सर आपको नहीं मिला तो चलिए पत्थर मारने वाले असं मार साढ़े भरा जाएंगे मार मारो पता लगा क्या वाले जो आपके साथ किसी भी पेंडिंग नहीं है बिल्कुल कमल जी हाँ नहीं सुना दिया ब्रीफ, हाँ जी हाँ जी मेरे पास इन राइटिंग की चाहिए। हाँ हाँ वो दे रहे हैं सर। देखो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ भाई
आप थोड़ा कुछ ऐसे प्रोटेस्ट हैं जिनको मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में मानती है कि ये प्रोटेस्ट जो है ठीक है मतलब लीगली नहीं मतलब हम इंसानी तौर पे कहते हैं कि ये बंदा ठीक है इस बात में कोई शक नहीं है कि पीएचई वालों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का दिमाग में यही है कि इनका ये 20-20 साल से काम कर रहे हैं 25-25 सालों से काम कर रहे हैं इनका प्रोटेस्ट मतलब इंसानी तौर पे बिल्कुल ठीक है। लीगल एस्पेक्ट जो है वो गवर्नमेंट ने देखना कि उसको कैसे दूसरे पार्ट को लीगल में भी लाना। ठीक है, मैं किसी को अगर आज मैं बोलूँगा कि मुझे ये वाली पोस्ट दे दो तो उसको भी एक स्टेप होगा ऐसे करना है। पहली बात ये आप ये सोचे आपको कोई डंडे नहीं मारेगा। ठीक है, आप बाहर भी आ जाओ तो हमारा यही काम रहेगा कि हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे आप अंदर आ जाओ, क्योंकि हम सबको पता है कि आप लोग दुरुस्त हैं, कोई गलत नहीं है। ठीक है, ये बात हम आप ये मान के चले। ठीक है, मैं भी ये कहता हूँ जैसे अभी पीएचओ वालों के जैसे हम जाके बात करते हैं, हमारे एक दो अभी जैसे हमारे काबरा सर वो जल शक्ति में आए हैं तो उन्होंने एक फ़ाइल मंगवाई भी थी। पहली फाइल आई उसमें अलग फिगर, दूसरी फाइल आई उसमें अलग फिगर, तीसरी फाइल आई वो कहती है ये तो बढ़ते जा रहे हैं, जितनी फाइलें हर बार कोई नई फिगर आती है तुम्हें आज तक ये नहीं पता लगा कितने एम्प्लॉय लगे हैं। तो मुझे कम से कम ये तसल्ली मिली कि यहाँ पे फिगर एक ही है कि मतलब अगर कहीं फाइल जाएगी तो उसमें कोई नंबर ठीक होगा कि भाई ये चीज़ हुई है ऐसे ऐसे हुई है 2005 हुई है ये लोग हैं इतने लोगों को ही रेगुलराइज करना है। ठीक है, तो मैं ये आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि देखो जो चीज़ आप अपने बच्चों को देखते हैं जब घर जाके मुझे पता है सब्र नहीं होता। ठीक है, अगर जैसे ये कह रहे हैं कि लोहड़ी पे हम कुछ नहीं लेके गए तो हर पेरेंट्स यही चाहता है कि उसके बच्चों के लिए कुछ है, बच्चे भी वेट कर रहे होते हैं, हमारे परिवार है हमारे समाज तो वही है ना, बहनें भी वेट करती हैं कि हम जाएंगे ये। तो मैं उस चीज़ के लिए भी मैं ये बोलूँगा कि मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि आपने मतलब मुझे भी सेंटीमेंट हुआ। आपकी पेंडिंग वेजेस की बात मुझे इन राइटिंग चाहिए तो मैं उसमें एक जो है जैसे हमारे काबरा साहब हमारे FC साहब भी हैं, ठीक है, हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर ऑफिसर, तो हम एटलीस्ट उनसे कभी जब भी मिलते हैं तो हम आपके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर उनकी फाइल है तो उनका ये नंबर है उनका वो किया जाए, और पेंडिंग वेजेस के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप इन राइटिंग दे दें, सब्र बना के रखें, हम आपके साथ हैं। एक्चुअली आप ये हम कोई भी बंदा बाहर का नहीं है, हम आपके साथ हैं और वाकई हमें लगता है कि ये ऐसा प्रोटेस्ट है जिन लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। थैंक यू सर, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि अगली इलेक्शन से पहले हमारे ये सारे लोग जो हैं ये रेगुलराइज हुए हैं कि हम चलो देखो अब देखो कई बार क्या होता है पॉलिटिकल चीज़ों को कुछ एक इम्पोर्टेंस किसी चीज़ के पहले होती है, कोई एक कारण बनता है, इलेक्शन ही सही बाकी कारण नहीं, अगर इलेक्शन ही हमारी रेगुलराइजेशन का कारण बन जाए तो हमें इलेक्शन मर्डी नहीं। ठीक है ना, काम चाहिए, हम चाहते हैं कोई कारण किसी कारण से हमारा सोल्यूशन निकल जाए, ऊपर वाले हमारी बात सुने और हमारी मजबूरी देख सकें। ऐसी बात नहीं है ऊपर वालों को पता हो कई बार कि फाइनेंशियल इंप्लीकेशन इतनी ज़्यादा है और मेरे ख्याल नंबर इतना ज़्यादा और हर बार बढ़ रहा है तो ऊपर वाले भी कन्फ्यूजन है हमें करना क्या है। आपके केस की नहीं बात कर रहा, PHE की एक्चुअली बात कर रहा हूँ। उसमें 3 फाइलें थी और हमें नहीं कह रहे थे, सर खुद बात कर रहे थे किसी, तो हमसे सुन नहीं रहे थे यार ये क्या इसका आज तक एक नंबर भी फिक्स नहीं हुआ है। पहली बारी आई, पहले 30,000 आई, फिर आई जी वो 40-42 होगी, फिर आई जी 60 होगी। आप कोई अगली बार लास्ट में कहेंगे एक बार आप फिर वेरीफाई करो, हो सकता है वो 75 पहुँच जाए, वो पता नहीं कहाँ से बढ़ रही है, क्या कारण है, कैसे लगी। तो आप यही सोचें हम आपके साथ हैं और जो हमसे होगा, ठीक है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से हम आपका साथ देंगे। तो कभी ऐसे बुला के आपके साथ हम भी बैठ जाएंगे, कभी जब चाय पिलाओगे तो कभी एक दिन मैं पिला दूँगा, एक दिन आप पिला दूँगा। और ये सही से है, मेरी पहली पोस्टिंग RS पुरे में थी तो वहाँ पे 2-3 थे, एक बच्चन थे ऐसा कुछ नाम था, एक सरदार साहब थे लाल पगड़ी पहनते थे, एक छोटे से हाइट वाले, बड़ा तंग किया उन्होंने। शोभा सिंह, अच्छा चलेंगे, बच्चन जी हैं। 3 का ग्रुप होता था तो वो आके इतनी बातें सुनाते थे ना, अब मैं नया था मुझे आता कुछ नहीं था, आदमी बहुत अच्छे थे। चलो मैं वही कहता हूँ, लेकिन वो अपने लोगों के लिए काम लेके आते थे और कहते थे मैंने करा के ही जाना है, तो हम घबराते थे, हम ये सोचते थे ये आगे बस अब छुपे कहाँ से। देखो आदमी की जब नॉलेज नहीं होती, मुझे आता नहीं था, मैं नया था बिल्कुल, आधी चीज़ें मुझे पढ़नी नहीं आती थी, आधी उनकी समझ नहीं आती थी मुझे, तो मतलब लैंग्वेज का भी फ़र्क था। अब मैं जम्मू में हिंदी पढ़ा हुआ था, वो जो बोलते थे उससे भी शैल पंजाबी समझ नहीं, उनसे सारी आई हैं आस्ते आस्ते, डोगरी आई और सारी समझ सारे समय की गल सुना मैं गल तो बोलना साबे जी बचन जी का भरा हा जिसले ग्राम भी चलता है ना जम्मूपुरा का वो भी समाधि भी बनी है वो
जम्मू कश्मीर भी गया ऐसी अच्छे लोग ना हो ऐसी कोई गल नहीं हूँ साहब मैं एक गल और लगा दसा 13 साल के बच्चे सर मेरी बेटी बाबू पूरी दी इन्नी माली हालत खराब है कि मैं उसे डॉक्टर मैं क्या करांगा मेरी आत्मा क्या आखनी सरकार की किहड़ियां दवाई देनी एल जी साहब की कह देनी है चीफ सेक्रेटरी कह देनी है दिप काम की क्या हमारा जो कार्ड बना हुआ है उसका ये सरकार कार्ड भी डॉक्टर बना के सारे को दवाई नहीं खत्म हो जाओ ले लो चलो सर ग्राउंड लेवल पर मुझे पता नहीं है सर, मुझे अभी तक सूट सर नहीं हम पड़ी है। ऐसे बता रहे हैं कार्ड तो मेरा ही बना, लेकिन भगवान ने करे उसकी मतलब हिंदुस्तानी ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਕਾਬਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ सर इतनी पूरी कंडीशन है ये जो कार्ड की बात करें ना इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं। ये जो डेली वेयर हमारे भाई डेली वेयर है, उसका एक्सीडेंट हो गया ड्यूटी पर गया उसको कमर में लग गई बड़ी बाह लग लेते यार अभी बंदे बैठे बाह लग लेते। ये तो कंडीशन है सर हमारी। अब आपने कहा कि हमारी जो फिगर है हमारी फिगर बिल्कुल एक्यूरेट है। श्यामलाल शर्मा साहब ने भी हमारी फाइल को बिल्कुल चेक किया और फिगर को भी देखा, उन्होंने भी ऑथेंटिकेट किया कि नहीं भाई ये जेन्युइन मसला आपका और आपकी जो बंदे सही है। कहीं ना कहीं से रेगुलेशन स्टार्ट जरूर होगी जिसकी फिगर सही होगी, ठीक है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है भगवान करे कि आप ही से स्टार्ट हो। ठीक है लेकिन ਸਾਡੇ ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਈਦ ਪਿੱਛੇ ਤੰਬਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਜੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ सर फिर उस रेगुलेशन की मुझे क्या करना अपनी बेटी का मैं बाई फादर का रखा मेरी बेटी की मैं कीमत दिखाऊंगा मैं खुद तजी कर दूँ मेरी इनका बीमारी 25 साल तो मेरी मिस्सी बीमार है मैं इतना परेशान है कि हर कोई जाए लेकिन क्या करिए तो आप बड़े दूर तक आ गए हो, थोड़ा सब्र कर दो, हिम्मत नहीं हारो। सर ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ सारे गारू जी सर 2 साल ये बार उस पे ही देना पैसा एक जगह ऐसे इश्यूज हैं कि भाई वो भी डरते हैं कि जनाब हमारे पास नंबर 20 है, देने वाले 25,000 हम कैसे नहीं सर हमारा ऐसा मसला सर हमारा ऐसा मसला नहीं। एडीसी साहब के पास गए थे हम ਕਾਪੀ ਕਰਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕਾਪੀ ਕਰਾ ਦੇ साढ़े तो जनवरी दिसंबर के जो कहते हैं लाइव चला रहा था, वीडियो बना रहा हूँ। हमारा केस मतलब मुझे भी याद है मुझे फॉरवर्ड किया ग्राना बैठ ग्राना का सर ये सर ग्राना बैठ है तो हुआ उसमें कोई तब्दीलियाँ हुई हैं? हाँ जी चल रहा काम चल रहे हैं यार, चलो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देखो जमीना कितनी गई हैं लोगों ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਹੁਕਮ ਕਰਨ जनाब हो साल 1.5 साल समा रहा है राइड की बड़ी है काशी में दिलाई है 81 मिलियन मिनिमम 4-5 साल। जी 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 हाँ जी हाँ जी साहब हम कहते हैं कि अगर लाइब्रेरी अंदर में नहीं आए कोई काम नहीं लेकिन मतलब ये डिवाइड 4 क्वार्टर में हमारी लाइब्रेरी है तो हम चाहते हैं कि अगर साल में 2 साल में फ्री रहो लेकिन होना तो चाहिए कुछ ना कुछ हम ये नहीं चाहते चलिए तो हमारा साथ जेड़े बंदे रिटायर हुई है बेचारे चुपचाप गए कख नहीं मिला कुछ नहीं मिला साहब हिंदी भी पेंडिंग हिंदी हम डेली पे चलो क्या अगर हम राशन लेने जाते हैं आप गवर्नमेंट में अप्लाई साला क्या अप्लाई है यार
60 में 300 रुपये को लगा लगभग 9,000 लगे करने। अगर देखो BPL हमारा नहीं बनता, अगर कोई हमने लोन लेना हो तो आपको टैग लगा डेली वेजर। तो इस डेली वेजर से मैं कहता हूँ यूक्रेन में भेज दो, हमें गोली से मर तो जाए, क्या करना जी करेंगे मतलब हम बिल्कुल यूक्रेन की गाली मारनी था, मार देंगे। बिल्कुल देखो देसी बंदे तो हम ना हिंदी गला है आप गोली लाओ। और देखो जनवरी तक दिसंबर कागज गायब हो जाएंगे, ले ले बाबे वो ये भी महीना खत्म हो गया, खत्म हो गया सुनाओ साहब। चार साल में मैं भेजा